हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एमटीएस का टेस्ट सीरीज 17 को करने वाले हैं। इससे पहले 16 टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने कर लिया। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां पर जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। सारा पिछली वीडियो का प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश के पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन लोक गणतंत्र। क्या हो जाएगा? चीन लोक गणतंत्र इसका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो यह है NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक हैं। अगला है, साहित्य अकादमी संस्था स्थित है। साहित्य अकादमी संस्था कहाँ स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस प्रदेश की उपज है? तो ये ओडिशा की उपज है। कहाँ की? ओडिशा की। अगला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। तो अंत्योदय योजना अन्न योजना का शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को ही किया गया था। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को की गई थी। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 14 नवंबर 2000 को ही किया गया था। जो भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के रूप में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम संचालित किया गया था। तो किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चालू नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 जून 1997 में की गई थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना, एक तरफ है पुस्तक है और एक तरफ है उनके लेखक, तो उसको सही मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्र है। कौन है? विक्रम चंद्र। सर्किल ऑफ रीजन। सर्किल ऑफ रीजन के कौन है लेखक? अमिताभ घोष है। सर्किल ऑफ रीजन के अमिताभ घोष हो जाएंगे। और जो लव एंड लॉगिन इन बॉम्बे, लव एंड लॉगिन इन बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर। और शो बिजनेस के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई। तो 1 का 4 किस में है? 1 का 4 और 2 का 2। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 हो जाएगा। 3 का 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, केंद्रीय इस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल। क्या है? कोडाई कनाल में स्थित है। तो केंद्रीय इस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है कोडाई कनाल में स्थित नहीं है। अगला है, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था जोधपुर में स्थित है। तो शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? जोधपुर में ही स्थित है। तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है, ये आपको बताना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। बाकी पास अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य है जिनके पास वीटो पावर है। और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। और वो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। आपको ध्यान रखना है। तो अस्थायी सदस्य भारत भी यूएनओ का जो है वो अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। और कौन कौन है? तो यूके है, यानी कि इंग्लैंड है, USA है यानी कि अमेरिका है,
तो इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया और रूस हो गया। तो ये 5 देश जो है इनके पास संयुक्त सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है? तो लाफिंग जैक किसे कहा जाता है? कूकावारा को। किसे? कूकावारा को। अगला है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? तो जर्मनी की सहायता से लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा कथन है जो सही है? तो शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला शौर्य चक्र देश का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है शौर्य चक्र। और पहले, इससे पहले 2 कौन है? पहला परमवीर चक्र और दूसरा है महावीर चक्र। परमवीर चक्र पहला और दूसरा महावीर, और तीसरा जो है वो शौर्य चक्र है। तो ये बिल्कुल सही है। यह स्वर्ण का बना होता है, स्वर्ण का ये बना नहीं होता है। केवल एक ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल डॉग मिलियनेयर। क्या है? स्मॉल डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसका लेखक कौन है? तो मिलियनर, स्मॉल डॉग मिलियनर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका लेखक जो है वो विकास स्वरूप है। कौन है? विकास स्वरूप। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सही सुमेलित कौन सा जो है वो नहीं है? तो बर्लिन जो है, बर्लिन एक तरफ नगर है, एक तरफ नदी, यानी कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। वियना जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। तो ये तीनों सही है। तो जाहिर सी बात है कि चौथा जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बर्लिन डेन्यूब नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोट्स यानी मांस के लिए मुर्गी का उत्तम नस्ल कौन सी है? मांस के लिए मुर्गी का उत्तम नस्ल कौन सा है? तो वो है ओरी पिटंगटन। कौन है? ओरी पिटंगटन जो है वो मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति सुरेखा वेन्नम। क्या है? ज्योति सुरेखा वेन्नम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से संबंधित है ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य में। साहित्य नाम में ही लगा हुआ है, साहित्य में ही दिया जाता है। अगला, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? IREA का मुख्यालय कहाँ है? IREA का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? तो UAE में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है, PNR। क्या है? PNR का पूरा नाम क्या है? PNR का पूरा नाम क्या है? तो PNR का पूरा नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, ये है PNR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर कब से प्रारंभ किया गया? तो राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर प्रारंभ किया गया था, जो कि कब से शुरू किया गया है परेड मनाना? तो ये किया गया 1955 से। कब से किया गया? 1955 से किया गया। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री आनंद शंकर जयंत। क्या है? पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री आनंद शंकर जयंत किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतनाट्यम और कथकली की महान नृत्यांगना मृणालिनी विक्रम साराभाई। क्या? मृणालिनी विक्रम साराभाई निम्नलिखित में से किस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो मृणालिनी साराभाई को कौन सा
पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया है? पद्म विभूषण जो है वो मृणालिनी साराभाई को नहीं दिया गया है, जो कि अब मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और कथकली से है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? पहला तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मेघना अहलावत को। किसे? मेघना अहलावत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई या देखने के लिए मिला था? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखने को मिला था? कौन सा आंदोलन था? तो ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। अगर पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। और अगर पूछे आपसे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना सारे पॉइंट। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा? होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।